आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है पढ़ाई के दौरान। हम जब पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ते समय हमारा फोकस रहता है कि हमारे परसेंटेज बढ़ें कैसे भी करके, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं उस पर, चाहे हाथ पे हाथ धर के हमको रटना पड़े, चाहे किताब मतलब घोर के पीनी पड़े या बिल्कुल रटनी पड़े, सेम टू सेम पूरी डेफिनेशन रटनी पड़े, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य रहता है पढ़ाई के समय पर, हमारा इंटर करो या 10वीं करो 11वीं करो या बीएससी, इवन हम एमएससी भी करते हैं, तो हमारा यही फोकस रहता है मोस्टली कि हम हमारे परसेंटेज कैसे भी करके बढ़ें। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले कभी सोचा हम पढ़ते क्यों हैं? कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा होगा। हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? बस ये है कि हाँ पढ़ लेंगे, परसेंटेज ज़्यादा आ जाएंगे, उसके बाद में हम जॉब की तैयारी करेंगे। वो तो इस चीज़ को आप पहले ही सोच के चलो। हमारा मेन उद्देश्य रहता है पढ़ाई का मतलब ये है कि हम लाइफ में सेटल हो जाएं। यही है ना हमारे पास, मतलब इतना, मतलब कल का आप हो हम हैं, हमारे पास मोस्टली जो बच्चे हैं बीएससी और इंटर के हैं, राइट। तो इंटर यानी कि आदमी मेच्योर हो जाता है उस समय पर, फिर बीएससी, उसके बाद में बच्चे मतलब तैयारी करेगा, कोई बच्चे शादी करेंगे, शादी करने के बाद में आपके मान लीजिए बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे, उनका फ्यूचर क्या होगा, उनके एक अच्छी स्कूल में पढ़ा सको, उनकी अच्छी परवरिश कर सको, उनको मतलब उनका देख रेख अच्छा, उनको सेटल कर सको। तो इन सभी का कहाँ पर जाता है? आपकी पढ़ाई पर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। यदि आपकी पढ़ाई अच्छी है, आपके पास में अच्छा खासा पैसा है, आपके पास में अच्छा मतलब आपका अच्छा बैकग्राउंड बन जाता है, तो मतलब क्या है कि आपके बच्चों का भी फ्यूचर उसी चीज़ पर निर्भर करता है। आपके परिवार का जो बोलते हैं ना, आपकी पीढ़ी चलेगी आगे, आपका भविष्य जो है वो इन्हीं चीज़ों पर निर्भर करता है। और आप इसी चीज़ को सीरियस नहीं लेते, इसी चीज़ को किस पर निकाल रहे हो, रट्टा मार के, तो उससे रटने वाली जो नॉलेज है वो बेकार रहती है, हमेशा याद रखना। इसीलिए आप एक चीज़ सोचो, जरा आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे बीएससी में हो या इंटर में हो, तो आप एक चीज़ फोकस करिए कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आप सेटल हो जाओ। और सेटल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके परसेंटेज ज़्यादा आए, सेटल होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास में नॉलेज कितना है। एक देखा है आपने, अनपढ़ आदमी है लेकिन उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है और उसके पास दुनिया भर का अनाप शनाप हवेली और दुनिया भर का पैसा है, दुनिया भर की गाड़ी, ज़मीन जायदाद, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक होता है, एक बहुत पढ़ा लिखा होता है लेकिन वो क्या है, पास कर लेता है, बीएड कर ली, बीएससी कर ली, एमएससी कर ली और इवन बहुत सारी डिग्रियाँ ले लें, और बीटेक करके नहीं है, और वही 10-5 हज़ार रुपये की वही फैक्ट्रियों में और मतलब कंपनियों में नौकरी कर रहा है। तो ये चीज़ किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? आपकी नॉलेज पर डिपेंड कर रही है। इसीलिए आप नॉलेजेबल बनो। आप पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के लिए नहीं, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कीजिए। जिस दिन आप नॉलेज को गेन करने लगोगे तो आपको आवश्यकता नहीं है किसी जॉब की, आप दूसरों को जॉब देने वाले बन जाओगे। तो इसीलिए एक तरफ आपके लिए अच्छी, बोले ना, एक कहावत है, एक बड़े नौकर से बढ़िया एक छोटे मालिक बन जाओ। मतलब क्या, एक सरकारी नौकरी कर रहे हो आप, बड़ी सरकारी नौकरी मिल जाए तो उससे बढ़िया है कि आप एक अच्छा बिजनेसमैन या अच्छे मतलब वो बन जाइए, बड़े मालिक रहोगे, छोटे मालिक रहोगे लेकिन अच्छा रहोगे। और मैं आपसे ये कहूँगा, छोटे नहीं, आप बड़े बनिए। जितने भी टाटा, अंबानी और बाटा, जितने भी बड़े बड़े हैं अपने इंडिया के, कोई भी बड़े वाले देख लेना, उनके पास सरकारी जॉब नहीं है और कोई ज़्यादा डिग्रियाँ भी नहीं है, लेकिन उनके पास में एक लगन थी, उनके पास नॉलेज थी, और वो इसी मतलब, तो आप कोई भी क्षेत्र अपने आप में छोटा नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको उस चीज़ को करने की लगन होनी चाहिए। इसीलिए बस आपको अपने आप को सेटल करना है। आप ये सोचो आपको पढ़ के क्या करना है, अपने आप को सेटल करना है, अपने फ्यूचर को सेटल करना है, और अपने आने वाले जो आप शादी करोगे उसकी लाइफ सेटल करनी है, अपने माँ बापों की लाइफ सेटल करनी है, अपने बच्चों की लाइफ सेटल करनी है, वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ सकें, उनके पास अच्छा घर हो, अच्छा पहनने के लिए हो। दुनिया भर का आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपके पास में बड़ा सा घर हो, गाड़ी हो, 4 पहिए की गाड़ी हो, और 2-4 गाड़ी हो 4 पहिए की, घर में एसी हो, बहुत सारा, मतलब वो चीज़ें, तो इन चीज़ों पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। और ठीक है, और हमेशा ये सोचो कि आप जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनो। मैं क्या करूँ, मेरी बात बहुत कीमती है, जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनो। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा, तो आप अपने दिमाग में एक गोल बनाइए कि आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के लिए या रट्टा मार के आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ना है। जिस दिन आप नॉलेज गेन कर लोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपके पास नॉलेज है, कुछ भी कर सकते हो। आपके पास किताबी ज्ञान है, उससे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें अलग होती हैं और किताब में कुछ और होता है।
ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना। और बाकी में यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस विषय पर मैं आगे एक फुल वीडियो बनाऊंगा बेहतरीन सी। सिर्फ और सिर्फ आज मैं थोड़ा सा ये बताया है कि आप लोग ये गलती करते हो पढ़ने में, तो इसलिए आप, मैं फिर कह रहा हूँ, आप जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनो, ठीक है। और उसके लिए क्या क्या करना है वो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा, राइट। मिलेंगे खुश सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।